स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे भोजपुर ज़िले की सातों की सातों विधानसभा क्षेत्र के बारे में। इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़े, नए दोस्तों से कहूँगा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। संदेश विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर अगर बात की जाए तो आरजेडी और जेडीयू के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, तमाम तरह के तबकात के लोगों ने यहाँ पर आरजेडी को अपना जो है तो समर्थन दिया। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि जो चीज़ें होती आई है यहाँ पर, जिसको हम कह सकते हैं विकास के दृष्टिकोण से या फिर जनता के पलायन के दृष्टिकोण से, कुछ भी चीज़ें नहीं बदली है। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, जिसको हम हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, तो हेल्थ के चलते यहाँ पर जो है तो कई ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई है जिसमें जो है तो हेल्थ सुधार जो है तो नहीं देखने को मिला है। तमाम तर चीज़ों की अगर बात करें तो संदेश विधानसभा क्षेत्र जूका तो नज़र आता है। और यहाँ पर ये 7 बड़ी विधानसभा क्षेत्र भोजपुर के अंदर आती हैं, उनमें से एक विधानसभा क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं संदेश अनडेवलप्ड है। इसके बाद आती है बरहारा विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के और आरजेडी के गठबंधन के बीच में एनडीए और उस वक्त का महागठबंधन, दोनों के बीच में यहाँ पर अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अगर बात की जाए इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो कई एक चीज़ें ऐसी रही हैं जिसके चलते यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी हद तक के यूँ भी हम कह सकते हैं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य समाज की बात करें तो ये अपने आप में पिसता हुआ नज़र आया है। और यहाँ पर डेवलपमेंट के मामले और डेवलपमेंट काफ़ी हद तक के अगर देखा जाए तो दूर दूर तक के नज़र नहीं आता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, जिस तरह के हालात बने हैं, जहाँ पर की जनता पलायन पर मजबूर है, जहाँ पर जल जमाव, पानी उसकी समस्या है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, बीमारियों का बोलबाला है, भूखमरी है, कई एक चीज़ें जो इस विधानसभा क्षेत्र में बनते हुए नज़र आ रही हैं। इसके बावजूद भी अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर देखें तो कई एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो है तो डेवलपमेंट दूर दूर तक के नज़र नहीं आता है। ये इस ज़िले की बॉर्डर वाली विधानसभा क्षेत्र में इसका शुमार किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है तो कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो बहस या फिर मुबाहिसा हो सकता है। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है आराह विधानसभा क्षेत्र, जो 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जीती थी, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे। आरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर क़य्यूमुद्दीन अंसारी जो सेकंड नंबर पर रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MLL के जो है तो ये प्रत्याशी थे। 71,781 वोट जो है तो बीजेपी को मिला था, वहीं 68,779 वोट कमरुद्दीन अंसारी साहब को मिला था। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर थोड़ी सी जो है तो मेहनत कर दी जाती तो इस विधानसभा के ऊपर जो है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML जो है तो चुन कर आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह के हालात बने, उसका सीधी तौर पर जिम्मेदार मौजूदा आरजेडी की राजनीतिक सूझबूझ और पॉलिसीज़ रही है। इसके चलते इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो कई जगहों पर विकास की गति रुकी है। दोस्तों, मुस्लिमों की आबादी, पिछड़ों की आबादी और कई अन्य जो है तो लोग इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक अरसे से रहते और बसते आए हैं और इस विधानसभा का पालन पोषण करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो है तो डेवलपमेंट अभी जिस तरह से रुका हुआ है, जिस तरह से हम बात कर सकते हैं, वो देखा जाए तो काफ़ी जो है तो चर्चा में है। ये ज़िले की लैंडलॉक विधानसभा क्षेत्र इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ये बीच की विधानसभा क्षेत्र है। इसी ज़िले में अगली विधानसभा क्षेत्र आती है अज्ञौन विधानसभा क्षेत्र। भोजपुर ज़िले की अज्ञौन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर 2024 के अंदर डबल चुनाव हुआ था। मनोज मंजिल के डिस्क्वालीफाई करने के चलते यहाँ पर शिव प्रकाश रंजन को CPI MLL ने
जो है तो अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं प्रभुनाथ प्रसाद जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन लेफ्ट इसको होल्ड करने में कामयाब रहा। 73,460 वोटों के चलते शिव प्रकाश रंजन जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। प्रभुनाथ प्रसाद की अगर बात करें तो 43,625 वोटों के चलते इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर वो दूसरे नंबर पर रहे। वहीं अगर बात करें तो 29,835 वोटों के चलते जो है तो कम्युनिस्टों को यहाँ पर जीत का सामना करना पड़ा। 2024 के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो तुलनात्मक स्थितियों में कई हद तक के ये आगे रहा है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई हद तक के इस पर जो है तो बड़ी पकड़ समझी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तरारी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो विशाल प्रशांत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जो है तो सीट जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद लेनिन राजू यादव जो है तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। 78,755 वोट हासिल करके विशाल प्रशांत बीजेपी के जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी बने थे, लेकिन डेवलपमेंट और कई अन्य चीज़ों के चलते अब उनकी सीट जो है तो खतरे में आ सकती है। 10,612 वोटों के अंतर था। अब जो है तो कम्युनिस्ट दल यहाँ पर अपना दबदबा बनाते हुए नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट और अन्य चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य चीज़ों का जो है तो आदान प्रदान देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो इस विधानसभा के ऊपर या यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई एक चीज़ें जो है तो बदलते हुए नज़र आ रही है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक बड़ी पकड़ जो तो बनाए हुए है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई एक चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बड़ी बातें की जा सकती है। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र दोस्तों इसी ज़िले के अंदर आती है, जो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का एक तरह से देखा जाए तो नूरा कुश्ती का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें तो आरजेडी पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान इसको हासिल करने में कामयाब हुई थी और पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी हद तक के अगर देखा जाए तो मजबूत स्थिति में बने रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुसलमानों ने यानी अक़लियतों की बड़ी तादाद ने जगदीशपुर के अंदर आरजेडी को अपना पूरा वोट दिया, लेकिन यहाँ पर यानी कि जगदीशपुर के अंदर आरजेडी ने जनता के साथ जो है तो अपना भरोसा बनाए नहीं रखा। जगदीशपुर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की बस्तियों के अंदर ही डेवलपमेंट कम देखने को मिलता है। पिछली विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव के अंदर कई तुलनात्मक स्थितियों का बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जगदीशपुर के अंदर कई बड़ी उलटफेर होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ बदलाव होता है। जैसा कि हम और आप तमाम ही जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के अंदर या दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बड़े बदलाव आ सकते हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो आरजेडी के राहुल तिवारी इस विधानसभा पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन दोस्तों इनका अपना एक अलग तरह का योगदान इस विधानसभा क्षेत्र के साथ जुड़ा रहा। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक बड़ा योगदान के साथ अपना एक महत्वपूर्ण तरीके से अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़े बदलाव होते हुए नज़र आए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से अमूमी तौर पर मुस्लिम बस्तियों की अगर बात करें तो यहाँ पर राहुल तिवारी जैसे प्रत्याशी जो विधायक बने थे, उनके चलते भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इन इलाकों के अंदर डेवलपमेंट नज़र नहीं आया है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की ही नहीं बल्कि आरजेडी के तकरीबन हर इलाके के अंदर इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं, जहां पर जो है तो खास करके मुस्लिम बस्तियों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। इस बार देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से जनता किसको अपना जो है तो प्रत्याशी बनाती है
और किसको जो है तो बड़ी तादाद में चुनाव में जितवा कर भेजती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।